बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन अचार गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार जो है अचार गोश्त की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। बहुत मज़े की ये बनती है और यहाँ मैं बना रही हूँ शान के मसाले के साथ। बहुत ही मज़े का जो है ये अचार गोश्त बनता है और झटपट ये तैयार हो जाता है। और साथ ही मैंने जो है गोश्त लिया है, यहाँ मैंने लिया है बकरे का गोश्त, और इसको मैं यहाँ पे गला लूँगी। मैं जो है मटन हो या बीफ हो, उसको मैं पहले गला लेती हूँ ताकि बहुत ही आसानी हो जाती है। जब हम लोग कोई भी सालन वगैरह बना रहे होते तो झटपट से जो है 15 मिनट में वो तैयार हो जाता है। तो जनाब यहाँ पे मैंने डाल दिया है ये पैकेट पूरा, मैंने एक बाउल में डाला है। और इसके साथ ही यहाँ पे सबसे पहले मैं हरी मिर्चें भरूँगी यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा जो है इसका फ्लेवर आता है और झटपट तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने ली हैं 2 किस्म की हरी मिर्चें, जिसमें 2 तेज़ हैं और 2 जो हैं बिल्कुल लाइट हैं। तो यहाँ पे देखें, अब मैं इसमें लगा लूँगी कट। यहाँ पे इसकी डंडियाँ हम हटा लेंगे यहाँ से इस तरह से, और इसमें लगाएंगे हम कट। तो जो मिर्चें तेज़ हैं उसके मैं निकाल लूँगी बीज, और जो हल्की वाली हैं उनको ऐसे ही छोड़ दूँगी कि थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती हैं। और हमें तो बहुत ही मज़े की ये लगती हैं, तो इसलिए मैं जो है इसके बीज नहीं निकालूँगी। और जो छोटी वाली है जो तेज़ है उसके थोड़े से बीज मैं निकाल लूँगी, और इसको इस तरह से हमने भर लेना है। कोई नींबू नहीं डालना या कुछ भी नहीं करना। बहुत ही जो है सिंपल सी रेसिपी जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बिल्कुल आसान से स्टेप हैं इसमें, और कोई इसमें झंझट नहीं कि ये करना है वो करना है, कुछ भी नहीं करना। बस आपने ये जो है मसाला इसमें भरना है। अगर आप चाहें तो नींबू इसमें ऐड कर सकते हैं खट्टेपन के लिए। तो खैर मैं तो नहीं डाल रही, क्योंकि ऐसी जो है सिंपल रेसिपी मुझे बनानी है, तो मैं आप लोगों से भी ऐसी शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी जब बनाएं तो बहुत झटपट से जो है इसको बना लें, गोश्त गला के रख लें। और अगर चिकन की बना रहे हैं तो उसमें तो फिर गलाने की ज़रूरत ही नहीं हो, तो उसी वक्त जो है चिकन डल जाती है। तो यहाँ देखें, मैंने मिर्चें जो हैं भर ली हैं। बाकी मसाला जो है इसमें मैं डालूँगी दही मैंने लिया है आधी प्याली से जो है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दही लिया है, और इसको इसमें डाल दूँगी और डाल के मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। तो बस ये 2-3 से स्टेप हैं और कुछ भी नहीं करना। बहुत सिंपल सी रेसिपी। और मेरी बेटी तो कही थी, मम्मा इतनी इजी रेसिपी बनाई है आपने, और बहुत ही जो है समझ में आ गई। इसमें तो कुछ भी डालना नहीं पड़ रहा। बस ये कि मैं भी नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो बहुत आसानी से मुझसे बन जाएगी। तो यहाँ देखिए, बस मसाले मैंने दही डाला यहाँ पे, और इसके साथ ही देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल दूँगी यहाँ पे। बिल्कुल ठीक बोला वैसे मामा ने, बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी लगी है मुझे। तो आप अभी मम्मा की सुने। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ डाला है। और साथ ही मैंने 2 बड़े टमाटर हैं वो मैंने ब्लेंड कर लिए हैं। बस ये इजी से स्टेप है, और ये समझे बस आपका 4-5 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो 2 टमाटर लिए, अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप 3 या 4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूँगी आधा कप ऑयल। और ऑयल डालने के बाद यहाँ पे जो हमने गोश्त गलाया था उसको बकरे का बिल्कुल जो है मैंने उसको गला लिया था, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्योंकि अमूमन लोग जो है थोड़ी सी कसर छोड़ते हैं कि भुनाई में हो जाएगा और ये हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको फुली गला लिया था गोश्त को, आप देख सकते हैं। और इसको मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा जो है मैं इसको फ्राई करूँगी तेल में, ताकि जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब हम चिकन या गोश्त को हम डायरेक्ट जो है तेल में फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो ये छोटी मोटी टिप्स हैं और ये इनको फॉलो करते जाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसका जो है टेस्ट बनता है। तो आप इसी तरह से इसको बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ देखिए, मैं इसको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ
और उसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल दूँगी मिक्सचर जो मैंने बना के रखा था। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। और जनाब यहाँ देखें ये मिक्सचर मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैंने यहाँ पे जो है बकरे का जो गोश्त गलाया था उसकी यखनी मैंने फेंकी नहीं है, उसको मैंने संभाल के रखा है। अगर मुझे ग्रेवी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वही यखनी यूज़ करूँगी। तो जनाब मैंने यहाँ पे उसी प्याली में थोड़ी सी वो यखनी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है ताकि वो हमारा मसाला भी वेस्ट ना हो। और ये देखिए बस जैसे ही मैंने मसाला डाला इतने मज़े की जो है इसमें खुशबू आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। और तो फिर चिकन का तो अच्छा लगता ही, लेकिन बीफ और मटन का जो है अचार गोश्त तो बस पूछे ही ना कितना मज़े का बनता है। तो यहाँ देखें साथ ही मैं उसी के साथ ही यहाँ पे जो है मैं टमाटर डाली हूँ, कोई मुझे बाद में नहीं डालना। दही डाल के साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिए। तो बस सारी चीज़ें डाल के बस इसको भून लेना है। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं और इसको जो है अब मीडियम हाई पे जो है हम इसे करेंगे क्योंकि गोश्त गला हुआ है हमारा। और बस टमाटर भी है, बस उसको ड्राई करना है, पानी को, दही के पानी को ड्राई करना है। तो इसको कवर कर देंगे ताकि इसके जो छींटे हैं वो उड़े नहीं, ताकि हमारा जो चूल्हा है या साइड के टाइल्स वगैरह हैं वो ख़राब ना हो। तो यहाँ देखिए मैंने ढक्कन रख के इसको जो है मीडियम हाई पे मैंने इसे छोड़ दिया था। तो यहाँ देखें इसका पानी भी ड्राई हो गया, ऑयल भी ऊपर आ गया है। बस हल्का सा इसको भूनेंगे यहाँ पे। बहुत मज़े की, जैसी मैंने ढक्कन उठाया इतने मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। तो जनाब देखते हैं, चलो। तो बस यहाँ पे देखिए भुनाई पे आ रहा है, इसको और मज़ीद थोड़ा सा हम भूनेंगे और थोड़ा सा ड्राई करेंगे। और आप ये देख सकते हैं फुली जो है ब्राउन हो गया है, भुन गया है। और सॉरी, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं हरी मिर्चें। अगर मैं पहले हरी मिर्चें डाल देती तो वो सॉफ्ट हो जाती, तो हमें ऐसी हरी हरी सी रखनी है ताकि इसका कलर भी चेंज ना हो और इसकी जो खुशबुएँ हैं वो भी इसमें आ जाए। तो यहाँ देखें इसको हम डाल देंगे और ये हमारा जो है अचार गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत मज़े का ये बना था। तो यहाँ देखें बस इतनी आसान सी रेसिपी, आप लोग ज़रूर इसको जो है अपने घर में ट्राई करिएगा, बनाइएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कैसी बनी है आपकी इस तरह से रेसिपी। और इसको अब मैं 2 मिनट के लिए और कवर कर दूंगी ताकि इसकी जो खुशबू है इसमें आ जाए। और उसके बाद मैं इसका दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। तो जनाब ये मैं कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए। और ये देखें ये है इसका फ़ाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी और आयशा की तरफ से, हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।